बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रहमतें और बरकतें लूट रहे होंगे। एक मुख्तसर सा अमल मैं आपको बताता हूँ। ये अमल दर हकीकत पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम भी हैं और आमिल भी हैं, हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर मोहम्मद इकबाल कुरैशी हाफिज़हुल्लाह व तआला। वो उनका बताया हुआ ये अमल है और बहुत ख़ास अमल है। इसको रमज़ानुल मुबारक में हज़रत पीर साहब फरमाते हैं कि शुरू के जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों के अंदर इस वजीफ़े को करें तो इसकी जो बरक़ात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। घर में रहमत आएगी, बरकतें आएंगी, घर से नहूसत ख़त्म हो जाएगी। और ख़ुसूसन वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे घरों के अंदर झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, एक दूसरे के साथ खाम खाम में लड़ाइयाँ हो रही हैं, यानी कोई मकसद भी नहीं होता, बगैर मकसद के ही बसा औकात लड़ाई चल रही होती है, बगैर मकसद के ही एक दूसरे के साथ बोलचाल बंद हुई होती है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए ये इंतहाई मुअस्सर भी है और इंतहाई फ़ायदा मंद भी है और इसके बहुत ज़्यादा फ्यूज़ व बरक़ाहत हैं इस वजीफ़ा के अंदर। पीर साहब के बकौल वो कहते हैं कि जिसने भी इस वजीफ़े को किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कामयाब किया है और उसने ऐसी ऐसी बरक़ात देखी हैं कि इंसान की अक़ल जो है वो दंग रह जाती है। घर में बरकत नहीं है, यानी रिज़्क़ के अंदर तंगी है, परेशानी है। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमारे कमाने वाले तो बहुत हैं, मगर 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, बाप है, सारे ही कमा रहे होते हैं। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है। तो ये सारे कमा रहे होते हैं घर वाले, और घर में अगर मजमूई तौर के ऊपर देखा जाए तो लाख, डेढ़, 2-2 लाख तक लोग लेके आ रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप उनके हालात को देखें, उनके घर के हालात को देखें, उनके मुआशी सूरत हाल को देखें, तो इसके बावजूद भी वो लोग परेशान होते हैं कि नहीं जी, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं चल रहा। और देखने में कमाई अच्छी खासी होती है लेकिन काम नहीं चल रहा होता। उसकी वजह दरअसल ये होती है कि हमारे उस रिज़्क़ के अंदर कहीं ना कहीं हमने कोई ऐसा काम कर रखा होता है कि वो हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, नहूसत होती है। और नहूसत वाला रिज़्क़ या नहूसत वाले पैसे, नहूसत वाली आमदन आप पर करोड़ों क्यों ना हो, वो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। जो सुकून है एक दिली तौर के ऊपर, क़ल्बी सुकून है, वो उस दौलत से, उस माल से हासिल नहीं हो सकता। आप अपने दाएं बाएं निकले, आगे पीछे आप देखें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास माल भी होगा, दौलत होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन जब आप उनको अंदर की ज़िंदगी उनकी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसी बेसुकूनी ज़िंदगी, ऐसी बेसुकूनी ज़िंदगी है इन लोगों की। हालांकि देखने में सब कुछ है उनके पास, जाहो जलाल भी नज़र आता है, बड़े उनके सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अंदर से वो लोग टूटे हुए होते हैं और अंदर से बड़ी बेसुकूनी वाली कैफियत होती है। तो ये उस वक़्त होती है जब हमारे रिज़्क़ में कोई मामलात ऐसे हो जाते हैं, बरकत नहीं होती और नहूसत होती है। तो ये अमल करने से नहूसत ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ की नहूसत, घर से नहूसत ख़त्म हो जाती है, कारोबार में बरकत आ जाती है, रहमतें आ जाती हैं। और जिस जगह के ऊपर रहमत आ जाए, आप खुद सोचिए क्या वहाँ पर कोई नहूसत रह सकती है। और रहमत को हम खुद अपने घर से बाहर निकालते हैं। अल्लाह की रहमत तो सारे ईमान वालों के ऊपर है, तो हम खुद निकालते हैं। अब आप कहेंगे हम खुद नहीं निकालते, तो चंद चीज़ें तो ऐसी हैं जो हदीस के अंदर मौजूद हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इन चीज़ों के होते हुए रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहाँ पर रहमत नहीं आती। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो एक तो घर के अंदर कुत्ते का होना, इसकी वजह से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। दूसरा, घर में वो तस्वीर का लगा होना, प्रिंटेड तस्वीर का घर में लगा होना, इसकी वजह से रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये जो तस्वीर हैं ये जानदारों की तस्वीर हैं, यानी इंसान है या किसी जानवर या परिंदे की तस्वीर घर में लगा हुआ होना, प्रिंटेड होना, इसकी वजह से रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हाँ, जंगलात या पौधे, नदी नाले, पहाड़, इनकी तस्वीर हो सकती है, इनको लगाया जा सकता है। और तीसरे नंबर के ऊपर जिस घर के अंदर घंटियां बजती हैं, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब इन तीनों चीज़ों को देखिए तो हमारी अक्सरियत में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। किसी के घर में कुत्ता होगा, किसी के घर में तस्वीर लगी होगी, और घंटियां तो हर घर में बज रही हैं, तो फिर रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो उस जगह के ऊपर रहमत भी कैसे आ सकती है?
اس لیے پہلے ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر جو ہے ہم آگے بڑھیں اور اعمال کی طرف آئیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی طرف آئیں، وظائف کی طرف آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آئیں، تو پھر ساری خیریں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، اور ہمارے گھر میں سکون ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت قلبی اطمینان عطا فرما دیں گے۔ تو وہ آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اس آیت مبارکہ کو آپ نے صبح، دوپہر، شام، رات، یعنی کوئی بھی ایک وقت متعین کر لیں، اور اس وقت کے اندر آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ 4 منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی بڑا لمبا عمل نہیں ہے، 3 4 منٹ کا صرف عمل ہے۔ اگر آپ 33 مرتبہ اس کو روزانہ پہلے 10 دن پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہوا تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، ترقی بھی ملے گی، عروج بھی ملے گا، کاروبار بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، جو آپ کی جائز حاجات خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ ہوا تعالی اس آیت مبارکہ کی برکت کے ساتھ۔ وہ آیت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس میں بیان کی گئی ہے، آپ کے صفت کو بیان کیا گیا ہے، آپ کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ و تعالی اللہ رب العزت کے فضل، کرم اور رحم کے ساتھ تمام تر آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کے اوپر خلاصۃ القرآن کے نام سے ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پورے رمضان المبارک کے اندر آپ کو روزانہ ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا، وہ ہماری سیریز ضرور دیکھیے گا، ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ ہمارا پیغام، قرآن مجید کا پیغام سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، رمضان المبارک میں عبادات کیجئے اور ایک دوسرے کو معاف کیجئے۔ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا فضل، کرم اور رحم فرمائے، دنیا آخرت میں ہمیں بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔